वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरप्रेटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस, और एंड में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स है क्या। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी देख रखा है उसके मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ लाइंस और कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस लाइंस या और कर्व को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो हमारे पास या तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इस टाइप का पैटर्न हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, या कर्व हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट किस सिस्टम के लिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, कौन से सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ये कर्व होता है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। और उसकी हेल्प से हम लोग उसके मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इंटेंसिटी है उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में कह सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल फॉर्म देखा था उसका ये पिक्टोरियल फॉर्म कह सकते हैं, या उसका एक विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हेल्प से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो समझते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं इंटरप्रेटिंग, सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रेटिंग डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जैसा मैंने कहा कि ये या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम चार्जेस। तो अगर स्ट्रेट लाइन होता है, सो इन दैट केस अगर हम लेट से कोई भी 2 पॉइंट पिक करें ए और बी, राइट। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन है फील्ड का पैटर्न, तो जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टैंजेंट के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड होगा, राइट। तो यहाँ पर जो EA होगा वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड होगा, या EB जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड होगा। तो मतलब जो टैंजेंट होता है, या हम लाइंस पे बात करें या कर्व पे बात करें, तो जो टैंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के केस में अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा, चाहे हम ए पे बात करें या बी पे बात करें। बट अगर ये कर्व है, सो इन दैट केस अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ टैंजेंट इस डायरेक्शन में है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर डायरेक्टेड होगा। अब टैंजेंट यहाँ पे इधर हो गया, तो कर्विलिनियर पाथ पे ऑब्वियसली जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, राइट। तो ये हमने इंटरप्रेट किया डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, राइट। इंटरप्रेटिंग मैग्नीट्यूड from lines of forces.
तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो अगर फील्ड लाइंस लेट्स से इक्वी स्पेस्ड है, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न है और ये इक्वी स्पेस्ड है, मतलब ये दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस d है, यहाँ भी d है। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट अगर हम पिक करें a और b, तो क्योंकि ये इक्वी स्पेस्ड है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉडुलस होगा और b पे जो मॉडुलस होगा दोनों सेम होगा, राइट, क्योंकि इक्वी स्पेस्ड है। बट अगर फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके का है, राइट, ऐसा कुछ फील्ड लाइंस है और यहाँ पर लेट्स से कि हम दो पॉइंट पिक करें a और b, तो क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस जो ज़्यादा डेंस है और यहाँ पे फील्ड लाइंस कम डेंस है ना, क्योंकि देखिए फील्ड लाइंस जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस पास कर रहा है, जितना a से पास कर रहा है उतना b से पास कर रहा है। बट यहाँ का जो एरिया होगा एज कंपेयर टू दिस वन कम है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है a पे वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू b पे, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पे कम एरिया तो ज़्यादा डेंस है और यहाँ पे बड़ा एरिया होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो ये कम डेंस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डेंसिटी के हिसाब से कह सकते हैं कि ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं फ्रॉम लाइंस ऑफ फोर्स की हेल्प से, राइट। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे जो बेसिक यूनिट होता है, एक अगर मान लीजिए एक आइसोलेटेड चार्ज ले, हम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ले अगर हम, तो इसका जो फील्ड लाइन पैटर्न होता है ना, कुछ ऐसा होगा, राइट, ऐसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो, है ना। और ये जितने भी फील्ड लाइंस हैं, ये जो चार्ज का जो भी सरफेस होगा उस पर नॉर्मल होगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो हर एक पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई इस चार्ज को अगर लेट से हम फिक्स कर दें, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखें, राइट, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेट से Q0 रखें इस जगह, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से ऑब्वियसली इधर लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लेट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस पर जो फोर्स लगेगा Q0 ही इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस पे इसी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर डायरेक्टेड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक कुछ स्फेरिकल रीजन ऐसा बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ स्फेरिकल रीजन बन जाएगा चारों तरफ। जैसे यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर देखें, r1 रेडियस पे, तो एक स्फेरिकल रीजन बन जाएगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और यहाँ पर अगर r2 डिस्टेंस पे देखें हम, यहाँ से सेंटर से, इसके चार्ज के सेंटर से, तो अगेन r2 डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल रीजन बन जाएगा जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट हमने पिक किया, ए और बी किया, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या है कि जैसे ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, राइट, तो सबसे पहला यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम बोलेंगे कि ये फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये जो फील्ड लाइंस होता है ना, ये हाइपोथेटिकल होता है, मतलब हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस एंड कर्व। एक्चुअली फिजिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग विद द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैंने बात किया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इस स्फेरिकल रीजन में ऑब्वियसली क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस होगा ये चारों तरफ फैला होगा, नहीं, इस चार्ज के रिस्पेक्ट चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन में फैला होगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा, स्फेरिकल रीजन में होगा ये। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पे हम दो पॉइंट पिक करें ए और बी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा डायरेक्टेड, नहीं, ई ए बोलेंगे तो यहाँ पे इधर होगा डायरेक्टेड, और ई बी की बात करेंगे तो अलॉन्ग, है ना, इसी लाइन के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। अच्छा यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और इसका जो टर्मिनेट करेगा हम क्या बोलेंगे, इट टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी, क्योंकि अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनेट भी करेगा।
तो अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो हम कहते हैं कि ये कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ पॉइंट चार्ज से, रेडियली आउटवर्ड होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा सारा फील्ड लाइंस, और टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर चारों तरफ, तो यहाँ पर इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा यहाँ पर ई ए ई बी, बट ऑब्वियसली यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ जो एरिया होगा, जो स्फेरिकल एरिया होगा यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे स्फेरिकल एरिया ज़्यादा होगा। तो लेट्स से अगर 100 लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो होगा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो ये जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ई बी, राइट। सेम लॉजिक से हम लोग नेगेटिव चार्ज पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो सारा प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा जो पॉजिटिव चार्ज का है, सिर्फ एक जगह डिफरेंस होता है कि यहाँ पर रेडियली इनवर्ड होगा, ये जितना भी फील्ड लाइंस होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, और ऑब्वियसली चार्ज का जो भी सरफेस होगा उस पर नॉर्मल होगा, है ना। तो ये रेडियली इनवर्ड होगा ऐसा, और स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, और ओरिजिनेट कहां पे बोलेंगे, जैसे ये भी आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, और ओरिजिनेट कहां पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे ओरिजिनेट हो रहा है, राइट। तो ये यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये ओरिजिनेट हो रहा है इन्फिनिटी पे और टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो। और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये इनवर्ट हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे। अगर मान लीजिए ए और बी पे हम बात करें तो ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा सेम लॉजिक से, और ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये इनवर्ट होगा, ए और बी 2 पॉइंट ले तो यहाँ पर ये फील्ड इनवर्ट होगा, यहाँ भी इनवर्ट होगा, और यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पॉइंट पे वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी के, राइट। और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने देखा बिल्कुल सिमिलर होगा पॉजिटिव, जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था उस केस में जो था, राइट। तो ये तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है ना सिस्टम, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हो अगर सिस्टम में, तब क्या होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हो सिस्टम में, और दोनों हम इक्वल ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू लेते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं प्लस क्यू, है ना, और यहाँ पे उतना ही मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसका फील्ड लाइन कैसा होगा, है ना, इधर देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो गया यहाँ पर इस लाइन के अलॉन्ग, फिर यहाँ जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, नहीं यहाँ पे कर्वीलिनियर हो जाएगा, राइट। और मैं बताता हूँ लॉजिक क्या होता है कर्वीलिनियर का, ठीक है। तो जितना क्लोजर पॉइंट होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा इसके, फिर जैसे फार्दर जाएंगे तो ये डेंसिटी घटेगा, नहीं। तो इस टाइप का कुछ पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और जितने भी फील्ड लाइंस होंगे सब नॉर्मल होंगे, यहाँ भी नॉर्मल होगा, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है जहाँ टर्मिनेट होगा वहाँ भी नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें तो इधर फील्ड लाइंस इधर हो गया, यहाँ पे इधर हो गया, यहाँ पे टुवर्ड्स होगा, नहीं इनवर्ड होगा। यहाँ पे बात करें तो ऐसा होगा, और यहाँ पे ये जो फील्ड लाइन यही टर्मिनेट होके घूम करके यहाँ पर ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं, और यही यहाँ पे घूम करके ये वाला जो फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा फील्ड लाइंस हो सकता है ना। तो इस टाइप का पैटर्न होगा। अब यहाँ पे कर्वीलिनियर क्या क्यों होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ हमने पिक किया, है ना, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पे वो इस डायरेक्शन में होगा, ये जो होगा इधर होगा, नहीं यहाँ पे बात करेंगे तो ई बी जो होगा इस तरफ होगा, अलॉन्ग टैंजेंट होगा, ये नहीं इस तरफ होगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, अगर हम प्लस क्यू की वजह से देखें इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट को अगर हम ऐसे, है ना, अगर हम यहां देखें और यहां मिलाएं, राइट, तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा ई प्लस क्यू जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और यहां अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें हम तो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं ई माइनस क्यू इस डायरेक्शन में होगा। तो इस दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो इधर डायरेक्टेड है, राइट। तो सेम लॉजिक से अगर ऐसे हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के लिए निकालें तो ऐसा कुछ कर्वीलिनियर पाथ मिल जाता है, राइट। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ जो पैटर्न होगा इसका कैसा होगा, कुछ कर्वीलिनियर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया
पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम की वजह से। अगर इसी में अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं हम लोग, प्लस क्यू यहाँ पे लें और प्लस क्यू यहाँ पर लें, राइट। अब कैसा होगा इसका पैटर्न, तो यहाँ पर फील्ड इस तरफ हो गया, यहाँ पर फील्ड इस तरफ हो गया, नहीं। अच्छा यहाँ पर एक बीच का पॉइंट जो होगा इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर फील्ड मेरा क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट, ये एन जो है मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होता है, ई नेट मेरा जीरो होता है। तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो ये रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो यहाँ जो पैटर्न होगा ये कुछ ऐसा पैटर्न होगा, है ना। तो इस टाइप का पैटर्न होगा, राइट। तो ऐसा पैटर्न होगा ये, यहाँ पर ऐसा पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इस तरफ भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। यहाँ भी आएगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा यहाँ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे इधर आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे फील्ड लाइंस को, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर लेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, ठीक से देखिए, ये जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो बिल्कुल ये मिडवे होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ई प्लस क्यू, और ये जो ई प्लस क्यू होगा ये इधर होगा। तो सिमेट्री से इस दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा डायरेक्टेड, नहीं। तो इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर डायरेक्टेड होगा। तो फील्ड लाइन से मेरा उसी के पैरेलल ऐसे जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को। और ऑब्वियसली यहाँ भी अगर कोई पॉइंट हम पिक करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट पिक करें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर डायरेक्टेड होगा, नहीं, ये पॉइंट ए है तो ये अलॉन्ग टैंजेंट होगा इधर डायरेक्टेड, है ना। सिमिलरली कोई दूसरा पॉइंट भी हम लोग पिक कर सकते हैं। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि वो अलॉन्ग टैंजेंट होता है डायरेक्टेड, वो यहाँ भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न होगा अगर हम सिस्टम ऑफ चार्ज लेते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आया न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो बिल्कुल मिडवे हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी फील्ड लाइंस हैं, पहला तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइंस और कर्व, है ना, दैट, है ना, originates from positive charge, है ना, originates from positive charge, और हम ऐसा कह सकते हैं और infinity and terminates at negative charge, है ना, terminates at negative charge और infinity। तो यहां पर इन्फिनिटी हमने टर्म जो यूज किया है वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए यूज किया है। जैसे हमने देखा था कि अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियसली ये ओरिजिनेट हो रहा है यहां से, पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है ना, और ये टर्मिनेट कहां पर होगा, ये इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। अगर नेगेटिव आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसा हो जाता है, इनवर्ड होता है मेरा जो फील्ड लाइंस होता है, और ये टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, इन्फिनिटी से हो रहा है। बट अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लें, राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे, राइट। तो ऐसा आ गया पैटर्न मेरा, ठीक है। तो इस टाइप का मेरा पैटर्न आया था, राइट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी यूज किया है, ठीक है। एंड ये जैसे यहां पर हो गया, नहीं, जैसे इस वाले केस में यहां पर ये इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रहा है, टर्मिनेट कहां पे कर रहा है, नेगेटिव पे, और यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, टर्मिनेट कहां पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करेंगे,
ठीक है। और जितने भी ये लाइंस होंगे ये इसके सरफेस पे नॉर्मल होंगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी जितना भी होगा सब नॉर्मल होगा, यहाँ भी टर्मिनेट करेगा 90 पे टर्मिनेट करेगा, राइट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स डोंट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। तो जैसे अगर हम ले मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ही हम ले लेते हैं सिस्टम, तो यहां पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा था इसका, नहीं तो ठीक से देखा जाए तो जैसे ये एक ही सेंस में जा रहा है फील्ड लाइन, जैसे ये यहां से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव में ये टर्मिनेट कर गया, ये वापस नहीं आया पॉजिटिव चार्ज के पास, नहीं, यहां भी ये ओरिजिनेट हुआ तो नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया। जैसे अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे क्या होता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो पूरा एक क्लोज लूप बनाता है, बट यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा है, यहां से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया है, तो ये कंप्लीट एक ही सेंस में फील्ड लाइंस नहीं आया है, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है, करेक्ट। थर्ड पॉइंट, टेंजेंट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऐसा पाथ, अगर मान लीजिए ऐसा मेरे पास पैटर्न है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होगा इधर होगा, बी पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट इस तरफ होगा डायरेक्टेड, राइट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइंस ऑफ फोर्स जो है दो इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए ऐसा ये इंटरसेक्ट कर लेता है, लेट्स से, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ जाएगा, एक यहां पर टेंजेंट एक इस कर्व के अलॉन्ग होगा, नहीं, और यहां पर एक डायरेक्शन जो होगा इसके अलॉन्ग हो जाएगा, इस कर्व के अलॉन्ग हो जाएगा टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉइंट पे यूनिक वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, राइट। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है ना, मेजर्स है ना, डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स measures intensity of electric field measures intensity of electric field है ना, at a point in space है ना, at a point in space। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज का लिया था सिस्टम, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का, तो हमने देखा था कि अगर हम क्लोजर पॉइंट पे जाते हैं, सॉरी ये इस तरफ होगा, तो अगर हम क्लोजर पॉइंट पे जाते हैं, तो अगर हम क्लोजर पॉइंट पे जाते हैं, जैसे यहां का पॉइंट देखेंगे, तो यहां डेंसिटी मेरा ऑब्वियसली यहां डेंसिटी मेरा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो ग्रेटर देन ईबी होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे जो डेंसिटी है मेरा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट बी के, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी के। तो ये मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ओरिजिनेटिंग और terminating from a charge is a direct
इज डायरेक्ट मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज। अब इसका क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए प्लस क्यू प्लस टू क्यू हम लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, इसका प्लस 2q है। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिडवे नहीं होके इसके क्लोजर होगा, कहीं यहाँ पर होगा न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब फील्ड लाइंस का पैटर्न देखें हम तो कुछ ऐसा होगा, फील्ड लाइंस का पैटर्न नहीं, कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा, कुछ ऐसा पैटर्न होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे फील्ड लाइंस को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को देख करके ये कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से, जैसे अगर मान लीजिए 4 लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रहा है ना, तो अगर यहां से चार लाइन ओरिजिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहां पे चार्ज 2q है, तो यहां से कितना होगा, 8 लाइन ओरिजिनेट होगा। तो इसको अगर हम a बोलें, इसको b बोलें, ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस और भी होगा यहाँ पर, राइट, और भी नंबर ऑफ लाइंस होगा, बट जो रेशियो होगा, तो यहाँ पर हम बात करें QB/Q, इसके मैग्नीट्यूड का अगर रेशियो हम देखेंगे वो 2 होगा। तो अगर जैसे यहाँ पे 4 ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से कितना होगा, 8 ओरिजिनेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो डायरेक्ट मेजर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह ले या चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्ट मेजर है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेजर ऑफ हम कह सकते हैं, अगर ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बोले, तो डायरेक्ट मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हालांकि दैट इज इन टर्न ऑल्सो इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का ये डायरेक्ट मेजर है जितना भी फील्ड लाइंस होगा, है ना। तो दोनों का हम प्रोपोर्शन देख लेंगे, उसके हिसाब से बता देंगे कि दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये मेरा F हो गया पॉइंट नंबर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन्स ऑफ फोर्स don't exist inside a conductor, ठीक है। तो जैसे इसमें हम 2 एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इस पे हमने चार्ज रखा, तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ चार्जेस, तो चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है जिससे इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 हो जाए। तो इसका जो फील्ड लाइंस होगा इस तरफ होगा, और इनसाइड जो होगा ये 0 होगा। तो कंडक्टर के केस में, अच्छा ऑब्वियसली जितने भी फील्ड लाइंस है ना, इनसाइड है कंडक्टर, और ये सब नॉर्मल होगा इसके सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे जितने भी फील्ड लाइंस है वो नॉर्मल होंगे, और अंदर में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसके सरफेस पे रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये चार्ज सब सरफेस पे आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो मेरा हो गया स्फेरिकल कंडक्टर। अगर यहीं पे मान लीजिए कि कंडक्टिंग अगर हम प्लेट लेते हैं, लेट से इस टाइप का, अगर मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट है, इसके सरफेस पे चार्ज है, इस तरफ चार्ज है, इधर चार्ज है, राइट। तो अगेन बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा एग्जिस्ट करेगा इसके सरफेस के नॉर्मल, है ना। तो इस टाइप से जो होगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लाई करेगा, बट इनसाइड जो होगा इस तरफ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो अगेन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, है ना। तो ये मेरा कंडक्टिंग प्लेट हो गया, कंडक्टिंग प्लेट हो गया।
तो अगेन हम देख सकते हैं जितने भी फील्ड लाइंस हैं इसके सरफेस के नॉर्मल हैं, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जी हो गया। हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स don't necessarily represent trajectory or path of motion of a charged particle। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक हम पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लें, राइट, इसका फील्ड लाइन पैटर्न हमें पता है नहीं, एज ऑफ द फील्ड लाइंस पैटर्न, राइट। यहां पर एक दूसरा कोई चार्ज रख दें, मान लीजिए प्लस क्यू नॉट यहां पे रख दें, तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा नहीं। ये मान लीजिए अभी रेस्ट में है, हमने इसको रेस्ट से इसको रिलीज किया है। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा इस पर, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, Q नॉट E बाई एम। एम क्या हो गया, इस चार्ज पार्टिकल का मास हो गया। तो अब इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो पाथ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है दोनों मैच कर गया। नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और इसका जो पाथ है वो भी दोनों मैच कर गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था। बट जरा सोचिए कि अगर इस टाइप का पैटर्न हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस टाइप का कर्विलीनियर पैटर्न हो, ठीक है, और सिमिलर सिचुएशन हो, यहाँ पर हम किसी चार्ज प्लस क्यू नॉट को छोड़ दे, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो अब क्या होगा, ये जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम होगा, इतना ही एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी यहाँ इस पॉइंट पे, तो क्यू नॉट डी बाई एम करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो अब होगा क्या कि थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो फोर्स इस पे लगेगा, फोर्स ऑब्वियसली टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। नहीं, इसमें जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, बट ये जो हमने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है, तो मोशन की वजह से इसका जो वेलोसिटी होगा ये मे बी सर्टेन एंगल बना सकता है यहाँ पर। नहीं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, या हम ऐसा बोलें कि एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर V और A सर्टेन एंगल बना लेगा थीटा, राइट। जबकि यहां पर क्या हो रहा था, V और A, यहां पर V एंड A दोनों पैरेलल हो जा रहा था, जिसकी वजह से जिधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था उधर ही मेरा पाथ भी था या ट्रेजेक्ट्री भी उधर ही था। बट यहां पर कर्विलीनियर पाथ होने की वजह से जो फोर्स काम करेगा वो टेंजेंट के लॉन्ग काम करेगा। बट क्योंकि हमने इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है, तो सर्टेन टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से, तो यहां पर सर्टेन एंगल बनाएगा। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो इसको जरूरी नहीं कि इस पाथ को फॉलो करे, राइट। तो यहां पर ये डिफरेंट हो सकता है, जो इसका जो पाथ होगा, जो चार्ज का जो पाथ होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तब तो फिर इसी के अलॉन्ग होगा, लेकिन अगर कर्विलीनियर है, ऐसा पैटर्न है, तो यहां पर अगर रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया जाए तो यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सर्टेन एंगल बना सकता है। तो इस केस में रिजल्टेंट पाथ ऑब्वियसली इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग ना होके कहीं दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।